छोटी बहू तो सो रही है। बताओ क्या टाइम हो गया है। बड़ी बहू के पास आती हूँ, शायद वो जग गई हो। बड़ी बहू। हाँ जी मम्मी जी। बड़ी बहू तू मेरे लिए एक कप चाय बना दे। छोटी तो सो रही है अभी। सो रही है अभी तक? तू ही बना दे एक कप चाय, और साथ में नाश्ता भी बना देना। बेटा मेरी दवाई का टाइम हो रहा है। मम्मी जी ये तो कोई बात नहीं हुई। जब हम दोनों का काम बटा हुआ है तो उसे करना चाहिए, उसे ध्यान रखना चाहिए आपके चाय नाश्ते का। अब मैं अपने हिस्से का भी काम करूँ और उसके हिस्से का भी। ये तो सारी रसोई फैली पड़ी है। बताओ अभी तक बर्तन भी साफ नहीं किए इसने। अभी बताती हूँ उसे। छोटी तूने बर्तन साफ क्यों नहीं किए? सारी रसोई फैली पड़ी है। कब तू बर्तन साफ करेगी और कब मैं खाना बनाऊंगी? बर्तन मुझे साफ करने हैं, जब मेरा मन होगा तब कर लूंगी। आपको ना मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, समझी? तुझे अच्छे से पता है कि मेरा खाना बनाने का टाइम हो गया है। तू तो यही चाहती है कि मैं खाना लेट बनाऊं और मम्मी की चार बातें सुनूं, यही ना? ये तो आपके ऊपर है, कुछ भी समझ लो। आपका क्या है? देख मैं तेरे से बहस करने के मूड में नहीं हूँ। फटाफट रसोई साफ कर, मुझे खाना बनाना है। नहीं करती। बोलो मेरा क्या करोगी? तमीज नाम की तो चीज ही नहीं सीख के आई घर से। तुम मेरे माँ बाप पे नहीं जाओगी, अपनी हद में रह लो। भूल जाऊंगी मैं छोटे बड़े का लिहाज। लिहाज की बात है ना, तेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती। एक बार को कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, पर तू नहीं। अपनी हद में रह लो। मेरे माँ बाप ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं मुझे, आपके माँ बाप की तरह नहीं है। छोटी तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पे हाथ उठाया? बस करो तुम दोनों, बहुत हो गया। तुमने तो हद ही कर दी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। काम के पीछे लड़ाई है ना तुम दोनों की। कान खोल के सुन लो, अगर किसी ने भी किसी काम के हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने सोचा था काम का बंटवारा हो जाएगा तो लड़ाई नहीं होगी, लेकिन तुम लोगों ने तो हद ही पार कर दी। तुम दोनों में से कोई भी रसोई में नहीं घुसेगा। तुम्हें खाना मैं बना के दूंगी, घर की सफाई भी करूंगी और तुम्हारे कपड़े भी धोऊंगी। खबरदार जो किसी काम को हाथ लगाए तो तुम दोनों ने, समझी? मम्मी जी क्यों आई है यहाँ? तेरे से मना किया था ना। मम्मी जी मुझे माफ कर दो। मेरे होते हुए आप काम कर रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप कहोगे तो मैं छोटी से भी माफी मांग लूंगी। जैसा आप कहोगे वैसा करूंगी, पर आप ये बर्तन छोड़ दो प्लीज। प्लीज मम्मी, आप अंदर जाके बैठो, मैं कर लूंगी। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो। मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दीदी आप भी मुझे माफ़ कर दो। मैंने गुस्से में आपसे कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मम्मी जी आप भी मुझे माफ़ कर दो। मम्मी जी मैं वादा करती हूँ आज के बाद दीदी से कभी भी उल्टा नहीं बोलूँगी। मेरा जो काम है, जो फ़र्ज़ है, उसे अच्छे से निभाऊंगी। प्लीज़ मम्मी मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ दीदी आप भी मुझे माफ़ कर दो। बड़ी बहू, छोटी बहू, तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है मेरे लिए। बेटा तुम दोनों हमेशा एक बात ध्यान रखना, तुम दोनों को ही सुख दुख में काम आना है। ये लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। तुम दोनों ही एक दूसरे के काम में आओगी।
एक दूसरे का मान सम्मान करो। बस मैं तो यही चाहती हूँ। मेरा काम समझाने का था, जितनी जल्दी समझ जाओ तुम दोनों उतना ही अच्छा, बाकी तुम्हारी मर्जी। दीदी मैं प्रॉमिस करती हूँ मेरी वजह से अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पक्का? पक्का दीदी। हाँ तो ठीक है, मैं तुझे परेशान कर सकती हूँ, अब तू तो कुछ कहेगी नहीं, है ना? मम्मी हाय फ्रेंड्स, देवरानी और जेठानी का रिश्ता दो बहनों की तरह होना चाहिए। उसमें मैं यानी कि अहम की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते बनाने में बहुत टाइम लगता है लेकिन तोड़ने में कुछ भी टाइम नहीं लगता। जेठानी को चाहिए कि वो देवरानी को अपनी छोटी बहन की तरह माने, उसको छोटी बहन की तरह प्यार करे, उसको छोटी छोटी बातें समझाए। उधर देवरानी का फर्ज बनता है कि वो अपनी जेठानी को बड़ी बहन की तरह माने, उसकी उतनी ही इज्जत करे, उनका मान सम्मान करे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और जिन्होंने भी लाइफ मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। धन्यवाद।